सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। अब देखिए बिजनेस अपडेट आ चुका है Q4 का एंड बेहतरीन अपडेट यहां पर आते हुए देखने को मिल रहा है। बट ये स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। सबकी एक ही बात, ये स्टॉक चलेगा कब। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि साउथ इंडियन बैंक में कब ये तेजी आने वाली है। बहुत अच्छे अपडेट आ चुके हैं बट तेजी में कब कन्वर्ट होगा। तो अभी भी लॉसेस लगे हुए हैं। जहां निफ्टी बैंक यहां पर प्लस में आ चुका है रिटर्न के मामले में, वहीं माइनस है 12% का नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रहा है साउथ इंडियन बैंक 3 महीने के हिसाब से। अब यहां पर हमारे सामने बिजनेस अपडेट आ चुका है Q4 के रिगार्डिंग। ग्रॉस एडवांसेस भी यहां पर ना इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.97%। इससे आप तुलना करें, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, ये आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपके सामने नंबर्स लिखकर आ रहे हैं। 86,966 करोड़ से बढ़कर 88,447 पर पहुंच चुका है। रिटेल का डिपॉजिट यहां पर 1,02,825 करोड़ से बढ़कर 1,05,011 करोड़ पहुंच चुका है। टोटल डिपॉजिट भी यहां पर इंक्रीज हुआ है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। मैं ज्यादा देख रहा हूं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं देख रहा हूं। 1,05,387 से सीधा 1,07,526 पर पहुंच चुका है। ये टोटल डिपॉजिट का नंबर है। और उसके बाद आप आ जाओ कासा पर, 32,830 से 33,730 करोड़ का यहां पर जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कासा रेशियो यहां पर बेहतरीन होता हुआ नजर आया, 31.15% से सीधा 31.37% पर। यह आपके सामने बिजनेस अपडेट है। मैं यहां पर बस यही देख रहा हूं कि सब कुछ अच्छा है, अब तक के रिजल्ट सबसे बेहतरीन आए। हमारा कोई यहां पर ना गलत एनपीए की तरफ कोई रुझान नहीं है, ना ग्रॉस एनपीए खराब दिख रहे हैं, ना बिजनेस अपडेट खराब दिख रहा है। फिर भी आज की डेट में पिटे हुए ढोल की तरह इन्वेस्टर बज रहा है इस स्टॉक के अंदर। जब से ये राइट इशू आया सब कुछ बिगड़ के रख गया है। अब पता नहीं है। अगर आप देखें, देखिए मेरा ये कहना है, भैंसा मत धोइए। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, भैंसा धोने के चक्कर में मत रहिए। यहां पर ना आप एक बात समझो, ये HDFC बैंक, ये ICICI बैंक हुआ, ये आपका कोटक हुआ, ये हाई वेटेज स्टॉक्स है। इनका यूज किया जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को चलाने में। दैट्स वाई इन स्टॉक्स में 2 दिन तेजी आती 2% की, 4% चल गए, एक ही झटके में 3% गायब। समझ रहे हो ना। आज भी जो इंडेक्स चला है आप देखेंगे बड़े बड़े स्टॉक नहीं चले हैं, बट ये HDFC बैंक, ये ICICI बैंक, ये जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है, जो हाई वेटेज स्टॉक हैं इंडेक्स की वजह से, इंडेक्स में उनको चलाना जरूरी है, तभी ये तो चल पाएगा। निफ्टी को ऊपर ले जाना है तो भाई इनका सारा लेना पड़ेगा। साउथ इंडियन बैंक को चलाने से क्या ही मिलेगा। आप देखेंगे इन सभी बैंकों के अलावा बाकी बैंकों का हाल देख लीजिए, कहां पर आपका रिटर्न बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। जबकि इनसे अच्छे रिजल्ट इस कंपनी के आ रहे हैं, इस बैंक के आ रहे हैं। आप देखें Q3 हुआ, Q4 आने वाला उम्मीद है जो आ रहा है करंट में, वो भी एकदम सॉलिड निकल कर आएगा। अब तक का बहुत बेहतरीन नंबर्स आए हैं। अभी भी यहाँ पर ना अनुमान है कि ये ऐसे ही आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। बात इतनी सी है। तो वो चल रहे हैं लेकिन उनका बेनिफिट उठ रहा है। इन्वेस्टर्स को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स को मिलेगा तो मेरे ख्याल से इधर ही मिलेगा, क्योंकि इनके क्वार्टरली नंबर देखिए, हर क्वार्टर में दम भरा हुआ है साउथ इंडियन बैंक के। एक नंबर भी आप ये देख लीजिए कि कोई खराब निकल गया, तो ऐसा नहीं है। तो भले ही एक यहां पर हमारे सामने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई जरूर दे रही हो, बट लगता नहीं है कि ये कोई बहुत दिन वाली बात है। हालांकि पेशेंस बहुत टेस्ट किया है इस स्टॉक ने, बहुत ज्यादा टेस्ट किया। अब देखिए परफॉर्मेंस हमेशा चिल्लाते रहेंगे तो भाई क्या ही होगा। ये रही परफॉर्मेंस। लगातार नेट एनपीए की स्थिति सही बनी हुई है, ग्रॉस एनपीए लगातार टूटे चले जा रहे हैं, और क्या चाहिए। नेट प्रॉफिट की स्थिति बहुत ही बेहतरीन। तो यहां पर ऐसा कुछ भी डाउट करने वाला नहीं है कि साउथ इंडियन बैंक चल क्यों नहीं रहा। बस एक यही बात आ जाती है। लेकिन इनके जो क्वार्टरली नंबर्स है इन पर कोई डाउट है यही नहीं अभी तक। एंड स्टॉक के अंदर जिस तरीके से फॉल आया है, 0.64 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है, 4.96 का पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये आउट परफॉर्मेंस में कब कन्वर्ट होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। हंसी तो इतनी आ रही है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट चला 1800 पॉइंट, इस स्टॉक के अंदर 1 रुपया तक की तेजी नहीं आई। तो ये एक इन्वेस्टर का सरदर्द बना हुआ है। एंड लास्ट तो बस यही है बॉस, ये मूविंग एवरेज। देखिए मैं बस इतना जानता हूं कि ये 22 रुपये 50 पैसे का जो लो है काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद
अगर ये 22 रुपये 50 पैसे टूटा तो ये 20 रुपये के आसपास का आपको प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। वहाँ एक गैप है, शायद वहाँ पर जाकर ये गिरावट कंप्लीट हो, पॉसिबिलिटी है। बाकी ये मूविंग एवरेज है, ये भाई आपका चल रहा है 25 रुपये के अराउंड है सभी मूविंग एवरेज। जब तक ये मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं करेगा ये चलने के लिए तैयार नहीं होगा। इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद और किसी ज़्यादा स्टॉक के अंदर हो ना, बट साउथ इंडियन बैंक के क्वार्टरली नंबर पर डाउट नहीं है, फंडामेंटल डाउट नहीं है, बट ये जो एक ना टेक्निकल बेसिस है ये काफ़ी परेशान कर रहा है। उम्मीद बस यही है कि शायद इस मार्केट में ये इनके Q4 के नंबर देखे जाए एंड समझाया जाए कि स्टॉक के अंदर दम है, शायद एक फ्लोज यहाँ पर आए एंड ये स्टॉक अपना एक जो वैल्यू है वो पाने के लिए आगे बढ़े। एक उम्मीद यही है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है 22 रुपये 50 पैसे होल्ड कर ले, ये नहीं होल्ड किया तो 20 रुपये, वैसे 20 रुपये आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक जो गैप देखने को मिल रहा है शायद ये जो गैप है वो पूरा हो जाए, नियर जो आपका गैप है वो एकदम पूरा हो जाए, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। शायद वहाँ से बॉटम लगे एंड ये स्टॉक चलने के लिए फिर तैयार हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज 22-50 बचा एंड उसके बाद यहाँ से घूमा, मूविंग एवरेज टूटा। कल देखते हैं कि ये जो अपडेट आए हैं बिजनेस अपडेट, ये कल मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करता है साउथ इंडियन बैंक। सबसे बड़ी बात तो यही होगी कल क्या ये इतना दम है कि मूविंग एवरेज को क्रॉस करवा दे, तो ये देखते हैं। बट अभी मूविंग एवरेज काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, एक साल से प्रॉब्लम बनी हुई है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकल नहीं पाता। मूविंग एवरेज के ऊपर टिके निकले तब जाकर सबसे बड़ी बात होगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट। तो आप दी जाए बड़ी देखनी बहुत हो। धन्यवाद दोस्तों।